सड़कें सारी टूट गई हैं, पानी का सीवर का सब जाम हो गया है। वो सारा हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में पालम को पहले की तरह पालम को बिल्कुल विकसित कर देंगे। 10 साल में सीवर कोई नहीं डला है। हमने पुराने सीवर डलवाए हुए थे, जैसे पहले काम किया था उसी तरह से लग के और कुलदीप के साथ लग के जितना काम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का होगा उतना काम करवाएंगे। तो पालम विधानसभा के पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी हमारे साथ हैं। सर, आज कुलदीप सोलंकी ने ऑफिस का उद्घाटन किया है, कैसे शुभकामनाएं दें और क्या उम्मीद कर रहे हैं विधायक जी से? ऐसा है जी कि जगह तो हमारे पास बहुत थी, लेकिन वहाँ क्योंकि जहाँ कुलदीप का दफ्तर था वहाँ छोटा दफ्तर था, मेरे पास भी बहुत बड़ा कार्यालय है, लेकिन वहाँ ट्रैफिक जो है गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है। अब आजकल बहुत दिक्कत है, इसलिए ये दफ्तर पहले दिल्ली सरकार ने ही पूर्व विधायक को दिया था। इसी को ठीक ठाक करा के आज यहाँ खोल रहा है। यहाँ पार्किंग की दिक्कत नहीं है और मिलना ठीक रहेगा। और मैं भी यहाँ बैठूँगा जब तक जीऊँगा, मैं भी पूरा जैसे पहले काम किया था उसी तरह से लग के और कुलदीप के साथ लग के जितना काम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का होगा उतना काम करवाएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बजट की कमी नहीं आने दूंगा। और जो लोगों को पिछले 10 साल 15 साल पहले 93 से 98 तक हमने जो काम शुरू किए थे, वो जो काम हमारे अधूरे पड़े थे, या सड़कें सारी टूट गई हैं, पानी का सीवर का सब जाम हो गया है, वो सारा हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में पालम को पहले की तरह पालम को बिल्कुल विकसित कर देंगे हम। आप क्या उम्मीद करते हैं नए विधायक से? आपके जूनियर हैं वो, क्या उम्मीद करते हैं? जनसंपर्क कैसा रहना चाहिए? पूरा काम करेगा। कुलदीप का 2 बार विधायक वो पार्षद रहे, उनका अनुभव है, पूरा काम जानता है, पूरा समय देगा। और हमारा तो पूरा परिवार, चाहे हमारे पिताजी हो, हमारे चाचा जी हो, चाहे मैं रहा हूँ, अब कुलदीप को जिम्मेदारी मिली है, पूरा ईमानदारी से काम करेंगे और क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएंगे। जी, क्या कुछ बड़े मुद्दे पालम में लगते हैं जिन पर आपको लगता है कि कुलदीप जी को ध्यान देना चाहिए? अब ऐसा है, मेन चीज़ तो आजकल सीवर की है। सीवर पिछले कई साल वर्षों से जो सीवर हमने डलवाया था, 10 साल में सीवर कोई नहीं डला है। हमने पुराने सीवर डलवाए हुए थे। महावीर एन्क्लेव वार्ड का भी मैंने 40-42 करोड़ का सीवर का काम शुरू कराया था। आज लोगों की बेसमेंट भी भरी पड़ी है। पहले सीवर का भी कराएंगे, गंदा पानी आ रहा है उसको ज़रूरी है वो कराएंगे। उसके बाद सड़कों का काम है, सफाई का काम है, एनक्रोचमेंट का काम है, पार्किंग का काम है। सड़कों पर पटड़ियों पर लोग जो है बैठे हुए हैं। और पूरे जितने पार्क वार्क जो हमने बनाए थे, जो बारात घर बनाए थे, वो सब ऐसे ही पड़े हैं, उनका पेंट भी नहीं हुआ है। और कई बारात घर तो ये आपने पॉकेट 13 में देखा होगा, ये मैं 1914 में बनाया था, वो आज तक बारात घर उसका पेंट भी नहीं हुआ है। तो सारे काम करेंगे और ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे। और कुलदीप को भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दूंगा। पूरा परिवार हमारा लगा हुआ है और इसी तरह से क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। दिल्ली के लोगों में, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में हाहाकार मची हुई है। कई स्कूलों ने 30%, 40%, 50%, 60%, 80% तक अपनी फीस बढ़ाई है। तपती हुई गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में माता पिता स्कूलों के गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तो एक महिला प्रोटेस्ट करते करते बेहोश भी हो गई, लेकिन स्कूल वालों ने गेट नहीं खोला, उनकी बात नहीं सुनी। ये वही प्राइवेट स्कूल हैं
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपने स्कूलों के अंदर लड्डू बांटे थे। क्यों खुश थे वो इतना भारतीय जनता पार्टी की जीत से? क्योंकि उनको पता था कि पिछले 10 साल से दिल्ली में माता पिता की, पेरेंट्स की हक की सरकार चल रही थी और उन्हें अब पता चल गया कि अब भारतीय जनता पार्टी की जीत से प्राइवेट स्कूल के मालिकों की सरकार आ गई है। कल सौरभ भारद्वाज जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा तथ्यों के साथ किया कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के अध्यक्ष भरत अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के चुनाव में प्रचार में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में वोट मांगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में और प्राइवेट स्कूल के मालिकों में सांठ-गांठ है और वो सांठ-गांठ भरत अरोड़ा जी के माध्यम से चलती है। जो प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार से लड़ती रही कि फीस बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, उस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की असलियत सामने आ गई कि वो भारतीय जनता पार्टी की एसोसिएशन है। इन प्राइवेट स्कूल के मालिक ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसी वजह से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस बेतहाशा बढ़ रही है। इसी संदर्भ में, इस सांठ-गांठ के संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर हमें मिली है, विश्वसनीय सूत्रों से मिली है कि 6 अप्रैल को संडे को दोपहर 1 बजे आशीष सूद जी के निवास पर उनकी मीटिंग प्राइवेट स्कूल के मालिकों से हुई है। इस मीटिंग में प्राइवेट स्कूल के मालिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनको बोला गया कि अभी माता पिता के प्रोटेस्ट की वजह से, आम आदमी पार्टी का मुद्दा उठाने की वजह से मुद्दा गर्म है, लेकिन जैसे ही मुद्दा ठंडा होगा तो एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला जाएगा जिसमें दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल को हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दी जाएगी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।